हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए ले आया हूं फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का है, जिसका हम वीडियो नंबर 4 पढ़ रहे हैं। उसमें त्रिकोणमिति चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। कौन सा? चैप्टर 8, ठीक है। वो भी NCERT बेस है अपना, NCERT, ठीक है। और वीडियो नंबर हमारा 4 है प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फटाफट हम आगे का चलाने जा रहे हैं। तो उसके पहले भी हमारे इस चैप्टर के 3 वीडियो बन चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। 8.1 हमारी एक्सरसाइज उसमें पूरी सॉल्व की गई है। तो आज हम कुछ बेसिक इधर फॉर्मूले अभी समझाएंगे, बॉक्स जिसमें बना है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन फॉर्मूलों का यूज़ कहाँ होता है 8.2 में हम समझाएंगे, ठीक है, बराबर। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने को थीटा की वैल्यूज़ के साथ चलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अपनी थीटा की वैल्यू आएगी। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, जैसे साइन आएगा, ठीक है, साइन थीटा ले लेते, इधर हम ले लेंगे कोस थीटा, फिर हमारा आएगा टेन थीटा, बराबर। फिर इसके बाद अच्छा कहीं पे यहाँ पे ए बी सी भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पे साइन कोस टेन हो गया। इसके बाद ले लेंगे हम कोसेक, ठीक है। फिर इधर ले लेंगे सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, और इसके बाद था कॉट थीटा, ठीक है। हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अनुपात, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे कुछ कोण की वैल्यू रही है, जिसमें एक 0 अंश पे लेना पड़ेगा और 30 अंश पे लेना है, फिर 45 अंश पे यानी 45 डिग्री, फिर 60, और फिर एक और आएगा 90 डिग्री पे। अच्छा, एक कम पड़ गया बॉक्स यहाँ पे, वो भी बना लेते हैं। चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इधर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे सब एकदम इजी है, खाली इतना ध्यान रखना है, खाली आपको याद रखने ऐसी चीज़ क्या है, साइन से। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है कि वैल्यू कहाँ से आई, किस तरह से आई, वो भी टॉपिक है। लेकिन हमको अभी यहाँ पे सबसे इजी यही पड़ेगा कि भाई साइन 0 का मान, यहाँ पे थीटा की ये सब वैल्यू, ठीक है, ये सब थीटा हो गए मान है। तो अगर साइन 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, ठीक है। साइन 0 का मान हो जाएगा सबसे पहले 0, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान होएगा 1/√2, और इसका √3/2, और 90 का 1, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, साइन 0 की साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ठीक है। साइन 0 को पूछे तो 0, साइन 30 का पूछे तो 1/2, साइन 45 का पूछे तो 1/√2, साइन 60 का पूछे तो √3/2, और साइन 90 पे 1, ठीक है। अब क्या करना है, कोसेक में आपको एक दूसरा सीक्वेंस लेके चलना है। जो यहाँ पे 0 का है वो 90 का, ठीक है। जैसे क्या है, कोस 0 का, तो यहाँ पे जो साइन 90 का ना, वही वाली 1 मैंने ले लिया यहाँ वाला यहाँ पे, ठीक है। और कोस 30 का मान ये वाला √3/2, और ये यही वाला √1/√2, और इसका साइन साइड की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे कोस साइड की जो वैल्यू चाहिए, तो कोस साइड की जो वैल्यू है वो साइन 30 के बराबर होगी। यानी सीधी सीधी हम कह सकते हैं कि 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, ये यहीं पे रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 0 यहाँ पे चला जाएगा। यानी हमारी एकदम चौकड़ी पड़ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब 10 की वैल्यूज हम निकालेंगे। किसकी? 10 की। तो 10 की कैसे वैल्यू निकालनी है हमको, क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे मिटा के समझा रहा हूँ। 10 की वैल्यू में क्या करना है, सबसे पहले देखो, जैसे tan थीटा दिया है ना, तो tan 0 का हमको चाहिए होगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू बटे में कॉस 0 की वैल्यू। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या है, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 का भाग यानी 1 का भाग 0 में जाएगा, तो मान कितना आएगा, 0। तो इधर आंसर क्या आएगा हमारा, 0, ठीक है। अच्छा, दूसरा tan 0 का दिया, अब tan 30 का लेंगे, ठीक है। किसके लिए, tan 30 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सेम फार्मूला, साइन 30 का मान बट्टे में कॉस 30 का मान, ठीक है। अच्छा, साइन 30 का मान क्या भाई, देखो साइन 30 का मान हमने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 30 का मान 1/2 है, कितना है, 1 के बट्टे में 2, और कॉस 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, ठीक है। तो ये सबसे बाहर वाली संख्या का गुणा ऊपर, और अंदर वाली का अंदर गुणा, यानी 1 का गुणा 2/2 का गुणा √3, इधर 2 से 2 कट गया, बच्चा कितना, 1/√3, ठीक है। कितना बचेगा, 1/√3, इसका आएगा 1/√3। अच्छा, इसके बट्टे में ये, यानी क्या कर रहे हैं, 0 के बट्टे में 1, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, अगर इसमें भाग जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। √3/2 में 1/2 का भाग जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे आगे।
क्या करना है, देखो यहाँ पे कि जैसे क्या क्या, हाँ इसका चाहिए था tan 45 का, जैसे tan 45 का मान हमको चाहिए, तो क्या निकालेंगे पहले sin 45 और बटे में cos 45। sin 45 की वैल्यू कितना है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/√2। दो ये दोनों सेम सेम ऊपर नीचे कट गया तो मान कितना रहेगा 1। ठीक है, अब हम लाएंगे tan 60 की वैल्यू। ठीक है, tan 60 की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, tan 60 की वैल्यू के लिए sin 60 बटे में cos 60। ठीक है, sin 60 का मान क्या है, देखो sin 60 का मान कितना है √3/2 और cos 60 का मान कितना है 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1 यानी खाली √3 आएगा हमारा। ठीक है, कितना आएगा √3। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे भी यही होएगा, यानी इसके बट्टे में ये और 1 के बट्टे में यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या के बट्टे में जब 0 आता है तो मान इन्फिनिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, इन्फिनिटिव, है ना, या आपने बोल सकते हैं अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड। ठीक है, इसकी अभी तक खोज नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा अब हम कोसेक का निकालेंगे। जो भाई कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। पूरा जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कैसे, जो भी साइन की वैल्यू आएगी उसके व्युत्क्रम में कोस की वैल्यू लेनी। कैसे, तो जैसे साइन दिया है, साइन बराबर मान लो कोई भी संख्या दी है √3/2, तो कोसेक में क्या होएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/sin हो जाएगा। ठीक है, यानी ये √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कोसेक में। किस में हो जाएगा, कोसेक में। ठीक है, अच्छा कोसेक में फिर से एक बार बताऊँ यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे तो देखो वैल्यू रखेंगे पहले कोसेक 0 की वैल्यू, किसकी, कोसेक 0 की वैल्यू। तो कोसेक 0 की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, साइन 0 का उल्टा। ठीक है ना, तो 0 के जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 आएगा। ठीक है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। अच्छा अब ये हमारा क्या है, साइन 0 की वैल्यू। ठीक है, ये साइन 0 की, कोसेक में कैसा होएगा, कोसेक 0 में क्या होगा, इसका उल्टा होएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, 1/0, 1/0 यानी 1/0 आया नहीं क्या, जिसके बट्टे में 0 है वो अपरिभाषित, यानी यहाँ पे क्या लगा जाएगा, इन्फिनिटिव। बराबर, इसके बाद क्या करना है, कोसेक 30 का मान। ठीक है, कोसेक 0 का निकला, 30 का मान निकालेंगे। किसका, कोसेक 30 का मान। तो जो 1/sin 30 हो जाएगा हमारा। कैसा, 1/sin 30 मतलब साइन का उल्टा कुल मिला के। साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, कितना है 1/2, तो कोसेक 30 में उसका उल्टा हो जाएगा। कैसा होएगा, उल्टा, यानी 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, जिसके बट्टे में 2 के बट्टे में 1, यानी खाली हम 2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा अब फिर से कोसेक किसका, साइन का उल्टा है, तो कोसेक 45 का चाहिए, यानी साइन 45 का उल्टा मान 1/√2 है, √2 ऊपर 1 नीचे, यानी √2/1, 1 लगाओ ना लगाओ चले। ठीक है, अच्छा इधर √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अच्छा ये 1 है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 ऊपर ये 1 नीचे, बात तो वही की वही रहेगी, 1 ही। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे सेक का। ठीक है, ये हमने क्या देखा था भाई कि यहाँ पे जैसे साइन में यहाँ पे 0 यहाँ पे 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 1 है, 1 को यहाँ पे ले आए थे, इसको यहाँ ले आए थे, इसको नीचे उतारे, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। तो यहाँ पे कोसेक और सेक में भी सेम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे कोसेक 90 का मान है वो सेक 0 का मान हो जाएगा। जैसे कोसेक 90 में कितना 1 है, तो 1 हम यहाँ पे ले लेंगे, 2/√3 है, 2/√3 यहाँ लेंगे, ये √2 सेम यहाँ पे लेंगे और 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटिव आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा cot थीटा क्या है, ये tan का उल्टा रहता। ठीक है, cot जो रहता है वो tan का उल्टा जाएगा। अच्छा 0 है तो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 0 है। चलो यहाँ पे समझा, तो इसका cot दिया। ठीक है ना, cot। अच्छा यहाँ पे किसका निकाला, cot 0 का। cot 0 का मान tan का उल्टा दिया, मतलब जो 0 है उसको क्या करेंगे, जैसे 1/tan थीटा कर देंगे, tan 0 का मान कर देंगे 1 में, tan 0 का मान कितना है, 0 है, बरोबर। अच्छा ये अब उल्टा हो जाएगा पूरा, बरोबर। तो कैसा चला जाएगा हमारा, देखो 1/0 हो गया, 1/0। अच्छा 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है, जिसके भी बट्टे में 0 आता है, अपन में 0 आएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। कैसा होएगा, अपरिभाषित। तो इसमें भी इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। इधर तो हो ही गया था, इधर भी वही होगा। ठीक है, अच्छा अब ये cot 30 का मान निकालेंगे, तो cot 30 का मान tan 30 के उल्टा होगा। 1/√3 है तो √3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा इसके बट्टे में। ठीक है, ये 1 है तो 1 ही रहने वाला, √3 है
तो ये ऊपर 1/√3 हो जाएगा और इन्फिनिटी वे मतलब यहाँ पे इसका हो जाएगा 0, ठीक है, वैल्यू बराबर। तो इसमें से आपको खाली क्या साइन याद रखना है, बाकी फिर सीक्वेंस याद रखना है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये नीचे, ये वापस यहाँ पे उतार दी, ठीक है। फिर tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस का वैल्यू अनुपात जो उसका रेशियो निकाल के वैल्यू निकाल देते। तो इस तरह से हमने सब वैल्यू निकाली, इसमें से आपको ये वैल्यू याद रखनी रहेगी, तो अगले वाले सवाल आपको आएंगे, ठीक है। तो वैल्यू कहीं दी नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या करो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके साथ हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करेंगे NCERT के जो एक्सरसाइज है 8.2 उसको करेंगे, ठीक है। कौन से NCERT की एक्सरसाइज 8.2 8.2 करेंगे हम, क्या करेंगे 8.2, ठीक है। तो 8.2 में आप सबसे पहले देखोगे तो क्वेश्चन क्या क्या है वो देखना, ठीक है। तो 8.2 है, सबसे पहले आप क्वेश्चन मान निकालना, क्या निकालना है, क्वेश्चन पहला क्या निकालना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल क्या दिया उसमें, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और फिर क्या दिया है कॉस साइन, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। देख रहा है ये वाला क्वेश्चन NCERT का है, तो हम सॉल्व करेंगे। देखो साइन 60 का मान क्या है, जो मैंने अभी जो बॉक्स बनाया था उसको देखो, साइन 60 के मान में क्या क्या लिखा है वो देख के बता दे जाओ फटाफट। हाँ, नहीं लिखा है तो फिर से पेज पे लिखा होगा बराबर, नहीं तो फिर से वीडियो पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट पढ़ो, हाँ लिखो और फिर बताओ। तो साइन 60 का मान कितना है, देखो साइन 60 का मान आपको कितना दिखेगा, उसमें कितना है √3/2, इधर डॉट लगा यानी गुणा कोस 30 का मान, कोस 30 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो फटाफट उसमें ऑफिस जाके, तो उसकी भी √3/2 मिलेगी आपको, ठीक है। कितनी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है देखना, तो 1/2 आएगी। अच्छा, कोस 60 की मान कितना है, कोस 60 का मान कितना है देखो उसमें, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, कोस 60 का मान मिलेगा 1/2, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ऊपर गुणा, नीचे गुणा, √3 का √3 से गुणा होगा तो सिंपल 3 बचेगा, 2 का 2 से 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा होगा 1 और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, ठीक है। दोनों के बट्टे में 4 है, यहाँ पे प्लस है यानी एक बार बट्टे में 4 आ जाएगा और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हुआ, 3 और 1 4, बट्टे में 4, 4 से 4 कटा, आंसर आया 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 1 आएगी, कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो मैं करें, चलो तो मिटा लो फटाफट, ये वाला लिख लो जल्दी से, फटाफट मिटा दो, हाँ चलो। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2tan स्क्वायर 45 ऐसा ही दिया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 30 माइनस साइन स्क्वायर साइन, यानी प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। ये हमारा इसी में दूसरा वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पे क्या आएगी, ठीक है। 2 की जगह 2 दिए हम रख देंगे, tan स्क्वायर 45 दिया तो स्क्वायर तो हमने बाहर रख दिया और tan 45 की वैल्यू क्या है, देखो फटाफट tan 45 की क्या वैल्यू मिलती है, तो इसकी वैल्यू हमारी मिलेगी, आप देखोगे तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना है, इधर बाहर स्क्वायर हमने लगा दिया, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट के बाद, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, तो कॉस 30 की आप देखोगे तो √3/2 आएगी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 60 का मान होता है उसका भी √3/2 होता है और स्क्वायर होता है ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बराबर क्लियर हो रहा है। अच्छा, आगे 2 दिया 2, 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा, प्लस और इसका स्क्वायर दिया √3 का स्क्वायर है तो सिंपल 3 बन जाएगा और 2 का भी स्क्वायर लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस इधर भी सेम होएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4, अगर 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 5 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 0, तो 3/4 माइनस 3/4 किया तो इधर आंसर इसका पूरे का कितना आएगा 0 और बचा क्या यहाँ पे 2 एकम 2, यानी 0 + 2, आंसर कितना आया 2 आया, सिर्फ कितना आएगा इसका आंसर 2, कितना आएगा 2, बराबर। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए, बराबर।